इनका परम मित्र है। पोरबंदर गुजरात में रहता है और नाम है सुदामा। सुदामा परम वैष्णव भक्त। द्वारकानाथ और सुदामा दोनों एक ही गुरु के शिष्य। जब मेरे द्वारकाधीश उज्जैन गुरुकुल से आ रहे थे, सुदामा ने कहा, मित्र, अरे अब तू तो बड़ा आदमी बन गया, पहले ग्वाला था, बात अलग थी, अब तुम पूरी मथुरा तेरे सारे पर नाचती है। मित्र, मुझे तुमसे मित्रता इसीलिए नहीं कर रहा था, तू तो कभी भी राजा बनेगा और अपन तो कभी भी त्याग ही रहेगा जीवन में। ब्राह्मण के जीवन में त्याग है, तेरी और हमारी कैसे बराबर है, परंतु तू नहीं माना। अब तुझसे प्रीत तो लगा ली, परंतु हे माधव, अपने इस ब्राह्मण मित्र को भूल मत जाना। मेरे प्रभु ने आज सुदामा को गले से लगा लिया था। मित्र, भूला उन्हें जाता है, याद उन्हें किया जाता है, भूलाया उन्हें जाता है जिन्हें कभी याद न किया हो। हे मित्र, मैं तुझे कभी भुलाता ही नहीं, तो याद करने की बात कहां। आज दोनों मित्र विदा हुए थे। आज उस सुदामा की पत्नी सुशीला, सुदामा बहुत ही गरीब ब्राह्मण है। कितना गरीब है देखो, दरिद्र होने में, गरीब होने में बहुत जमीन आसमान का। ये भागवत की कथा कह रही है। व्यक्ति के बंगलों से और धन से बड़ा नहीं। व्यक्ति बड़ा होता है तो अपने मन से बड़ा होता है, धन से बड़ा नहीं। मनुष्य अपने भाव से बड़ा होता है। आज द्वारकानाथ के दर्शन की कामना करी सुशीला ने, अपने पति सुदामा को द्वारका भेजना चाहती और अंततः सुशीला ने तैयार कर लिया सुदामा जी को। सुदामा जी, खाली हाथ कैसे जाऊं? तो सुशीला बहुत सुशील नारी है। उसने कहा, स्वामी, आपने प्रण किया था कि मैं कभी मांगन नहीं जाऊं, क्योंकि मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जा। उससे पहले वो मरे जो देने से हट। मांगन गए सो मर गए। सुदामा ने कहा, अगर मांगने चला गया तो मरे हुए में और मांगने वाले में ज्यादा अंतर, दोनों मरे के बराबर है। और ये अच्छी तरह से जानते जो मांगते हैं, जिन्होंने कभी चंदा मांगा हो धर्म के काम के लिए, सत्कर्म के लिए चंदा मांगा हो, उनको पता है कि मांगना क्या हो। मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाए। उससे पहले वो मरे जो देने से हट जाए। बंधु, आज सुशीला ने कहा, स्वामी आपका प्रण है, परंतु मैं भी ब्राह्मण कन्या हूं, ब्राह्मण पत्नी हूं, तो 5 घर मांगने में तो कोई दोष नहीं। सुशीला कभी मांगने के लिए नहीं गई। आज जैसे मांगने के लिए गई तो सबके सब थाल की थाल भर के ला रही है। कहा, इतना नहीं चाहिए। सुशीला सुशील नारी है। उसने कहा, एक घर से अगर इतना चकाचक माल जाएगा तो द्वारका ना तो समझेगी सब चका चक है। तो 5 घर गई तो कहीं पर क्या मिला? बासमती, कहीं पर इंडिया गेट,
कहीं पर सोसाइटी गेट, कहीं श्रावणिया ने कहीं भादव्या, 5 मुट्ठी चावल 5 जगह से मिल। सुशीला ने 5 मुट्ठी चावल लिए और एक कपड़े में बांधे। देखो भगवान से बिना मांगे भी सब कुछ हो सकता है, कहा जा सकता है। एक कपड़े में बांधे, वो कपड़ा भी जर है, उसमें छेद ही छेद है, ऐसे कपड़े में बांधे। मतलब सुशीला ने बिना कहे सब कुछ कह दिया कि द्वारका नाथ समझ जाएंगी 5 घर का है, वो भी ऐसा है, और कपड़ा रखने की तक की व्यवस्था नहीं है, ऐसा मेरा सुदामा है। लेकिन ये मांगने वाला सुदामा नहीं है, भूखो भूख मर जाएगा परंतु मांगेगा नहीं। तो आज सुदामा जी को वो पोटली दी और सुदामा जी ने पोटली दबाई चलना। सुदामा जी ने पोटली ली। अब बताओ सुदामा को दरिद्र कौन कहेगा, कौन गरीब कहेगा? जिसके घर में कितनी एकादशी हो जाती पता नहीं। वो सुदामा भी कह रहा मैं खाली हाथ गोविंद के द्वार पर नहीं जाऊंगा। जिसके घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, आज वो अपने ठाकुर के लिए भेंट लेके जा रहा है। इसलिए कहा गया कि व्यक्ति ने धन से कोई अमीर या गरीब नहीं होता। आज सुदामा चले हैं पोरबंदर गुजरात से द्वारका की ओर। चले सुदामा। सुदामा आगे बढ़ रहे हैं। सुदामा से चला नहीं जा रहा। सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हाथ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण। द्वारका के द्वार पर पहुंच रहे हैं। इधर जैसे ही द्वारका के द्वार पर पहुंचे, द्वार वालों ने देखा, अरे कहां से निर्धन आ गया, कोई पागल तो नहीं। द्वार वालों से कह रहा है देखो 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 ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तालियों के साथ अरे कहा तुम द्वारका न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, दिल में सखावत नसीब आ गया है, दिल में सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, मेहमान के ऐसा अजीब आ गया है, मेहमान के ऐसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया सके दो, अरे द्वार पालो कन्हैया सके दो, मिलने सदाबद नसीब आ गया है, मिलने सदाबद नसीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, मिलन का सखाया करीब आ गया है, मिलन का सखाया करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया बलदारिका को जैसे ही आके कहा कि सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम, नाम बतावत अपनो सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना मेरे मोहन ने, मेरे मोहन भागते हुए दौड़ते हुए गए। रुक्मणी जी विचार करे ऐसा कौन वीआईपी आ गया। रुक्मणी जी विचार कर रही ऐसा वीआईपी आया कौन कि अपने तरफ देखा भी नहीं कि चल। तो भगवान द्वारकाधीश ने जैसे सुना सुदामा द्वारका के नाथ भागते हुए गए, उनका पीताम्बर नीचे गिर गया। द्वारका नाथ को पीताम्बर का भी भान नहीं रहा। अब तो रुक्मणी समझ गए कोई वीआईपी से भी वीआईपी है। अब जैसे ही देखा द्वार पर सुदामा को, रुक्मणी ने पीछे से पीताम्बर उठाया। माधव 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 तो अलग ही धुन में है। और जैसे ही सुदामा को देखा
जैसे गले से लगाया। रुक्मणी ने कहा कि जय राम जी की, ये मेरे ठाकुर का भी कोई ठिकाना नहीं, ये कहाँ द्वारकाधीश और कहाँ ये दरिद्रता। लाला ने कहो रुक्मणी अभी भी तेरा अहंकार नहीं गया, मैंने गले से लगाया तो तुझे ऐसा लग रहा कहाँ ये दरिद्रताधीश। अरे ब्राह्मणों की कृपा है कि तू आज यहां बैठी हुई है। वो ब्राह्मण नहीं आता नहीं लगन पत्रिका लेके, तो शिशुपाल की आ रहे, फिर भी तुझे ब्राह्मण से इतना। अब तो द्वारकाधीश लाए सुदामा को और अपने आसन पर बिठाए। अब तो रुक्मणी जी को बड़ा गुस्सा है कि मेरी जगह। लाला ने कहा अभी भी नहीं, और जब मैं इतना भाव दे रहा तो थोड़ा कुछ तो होगा कि, जब मैं इतना भाव दे रहा हूं फिर भी तेरा अहंकार नहीं गया, तेरा मान नहीं गया। लाला ने कहा अरे रुक्मणी मित्रवंदा सत्यभामा लक्ष्मणा भद्रा, जाओ आओ लाओ जल्दी लाओ, मेरे लाला के आज सुदामा के चरण धुलाएगा, पांव बखारेगा। सबके सब विचार करे कि किसी नौकरानी को बोल देते, दासी को बोल देते, हम पानी ला, हम जल ला। लाला ने कहा अब तो इलाज करना पड़ेगा, रोग बढ़ गया है, अब दवाई से काम बढ़ने वाला नहीं, अब तो ऑपरेशन। अब रोग ज्यादा बढ़ गया है, रोग कम रहता था अपन दवाई दे देते, परंतु यह दवाई से काम चलने वाला नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पानी परात को हाथ छोड़, नैनन के जल से तेरे सुदामा, तूने मेरे को क्या ग्वाड़ा समझ रखा? अरे हमने ग्वाड़ा थोड़े हूं, तुम इतनी पीड़ा में रहे। सुदामा तुमने ये ठीक नहीं, अरे मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मेरा मित्र दुख उठा रहा था, मेरा मित्र पीड़ा में था और मैं द्वारका का वैभव भोग रहा था। सुदामा आपने ठीक नहीं किया। मेरे माधव आंखों से आंसू की धारा पानी परात को हाथ छुओ, नैनन के जल से तेरे ठाकुर ने आज सुदामा के श्री चरण को लिया है। चरण को आंसुओं से पांव को सहलाने लगे, धोने लगे। सुदामा ने कहा लाला बहुत पीड़ा हो रही है लाला, मेरे पैरों में बहुत कांटे चुभे हैं लाला, जैसे कांटों का सुना। मेरे माधव ने कहा रुक्मणी मित्रवंदा सत्यभामा कालिंदी, जाओ जाओ जल्दी से कोई सुई लेके आओ, मेरे मित्र के पैरों में पीड़ा, मैं उसका कांटा निकाल दूं। साफ रहा, मैं उसका कांटा निकाल दूं, उसको सुई लेके आओ। अब पता है द्वारका में क्या होता है, जब समय पर आवश्यकता पड़े अगर वस्तु मिल जाए तो फिर वो घर घर किस काम का, लोग का अपने पूरी व्यवस्था है, परंतु जब जरूरत पड़े फिर दादा गुस्सा करे, क्रोध करे, क्रोध करे, अरे कहाँ है, अरे कहाँ है, कहाँ है। अरे भागवत की कथा क्या नहीं सिखाई। मेरे माधव ने उस समय गुस्सा नहीं करा, तो अपने घर का भेद किसी को क्यों बताया। मेरे माधव ने उस समय गुस्सा नहीं किया। मेरे माधव ने कहा ठीक है, अरे सुई कब आएगी, जब तक मेरे मित्र को पीड़ा होगी। मेरे माधव ने अभी तो आसन पे बिठाया था, आज मेरे माधव ने सुदामा का पांव लिया
रखा और अपने मुख से सुदामा का कांटा निकाल दिया। बल भक्तवत्सल भगवान की। बता मेरे यार सुदामा रे, मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। वो बालक थारा जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थारा जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। वो बालक थारा जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक थारा जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। माने सुना दे कुटुंब कहानी, माने सुन दे कुटुंब कहानी। क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। माने सुना दे कुटुंब कहानी, माने सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों कर गई पर ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। टोट की मार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। टोट की मार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। चाहिए साधन पहले आना, चाहिए साधन पहले आना। चाहिए साधन पहले आना, चाहिए साधन पहले आना। इतना दुख नहीं पड़ता उठाना, इतना दुख नहीं पड़ता हो। इतना दुख नहीं पड़ता उठाना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। ओ भाई घना दिना में आयो, ओ भाई घना दिना में आयो। तूने आखिर मुझे ग्वाला का ग्वाला ही समझा है। तू तो बड़ा विद्वान है। तूने सोचा तू तो इतना विद्वान हो गया, तू तो इतना ज्ञानी हो गया, लेकिन मैं ग्वाला जरा तेरे। मैं यहाँ सुख भोग रहा था और मेरा मित्र वहां दुख उठा रहा था। मेरे जीवन को धिक्कार।
आज तो भाई दुख उठाए तो भाई को तकलीफ मिले। कहाँ चले गए हम? आज भाई तकलीफ में हो तो भाई को पीड़ा नहीं होती। और मेरे द्वारकाधीश कह रहे हैं कि हे मित्र, तू दुख उठाता रहा और मैं द्वारका का सुख भोग रहा था, ये ठीक नहीं है। तो कोई सुई लेकर नहीं आया। मेरे द्वारकानाथ ने अपने मुख से, अपनी दाढ़ों से काटे निकाल दिए। आज ब्राह्मण के चरण को अपने मुख से लगा दिया। अब तो रुक्मिणी का अहंकार नष्ट हो गया कि मैं तो बराबर में बिठाने की बात कर रही थी, नो तो अपने। अब क्या बचा? रुक्मिणी जी समझ गई कि कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बंधुओं, तो सावधान। अब अपने घर पे भी अगर समय पर कोई चीज ना मिले, सावधान। कथा से एक बात तो लेके जाना चाहिए, तो कथा सुनना सार्थक। 7 दिन की कथा में अगर 7 बात ले जाए तो तुम्हारा भी कल्याण और हमारा भी कल्याण, क्योंकि देवी आशीर्वाद देगी। अच्छी कथा हुई तो हुई, एक दिन गए तो गए, परंतु जीवन ही सुधर गया। भगवान भला करे। ये तो बिल्कुल प्रथम दिवस से निवेदन करें, प्रथम दिवस से, कि जो भी एक बात आपको जच जाए वो लेके जाना, तो सब छोड़ देना। अपनी अपनी बुराई, दुर्गुण, और के लक्ष्मी मैया की कृपा हो गई हो, और अगर कोई आ गई हो गलती से, जो भी दुर्गुण, तो अपने दुर्गुणों को त्याग। तो अगर समय पर अपने घर पर कोई वस्तु ना मिले तो महाभारत नहीं करना। ये तो क्या करते हैं अपन, महाभारत के अपनी वीआईपी बनना चाहते हैं, हमारे को इतनी व्यवस्था बताना चाह रहे मेजबान सब है, लेकिन समय पे एक चीज मिलने वाली नहीं है। अब कहां से मिले भाई? अपना घर तो द्वारका। अपना घर कोई साधारण घर है क्या? अपना घर क्या है? द्वारका। क्योंकि द्वारका में भी जब जरूरत पड़ी, जब वस्तु नहीं मिली, नहीं मिली ना, सुई नहीं मिली, 16,108 थी अपने पास, थी एक ही जन, उसमें महाभारत चला। वहां 16,108 थी, परंतु एक सुई समय पे नहीं मिली। तो भगवान द्वारकानाथ ने कहा कि जिसके घर में समय पर वस्तु नहीं मिले उसका घर क्या है? क्या है? क्या है विजय भाई? क्या है? द्वारका। तो अब द्वारका बनाना अपने हाथ में, नहीं तो महाभारत तो कर ही रहे हैं अभी तक। सावधान। आज द्वारकाधीश ने प्रणाम किया। रुक्मिणी जी भी अभी तक जो अकड़ के खड़ी थी ना, रुक्मिणी जी को पता चल गया कि अपनी जगह कहाँ है। रुक्मिणी जी आई और सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। जैसे रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, सत्या, मित्रवंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा सबकी सब आई। सुदामा सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सुहागन रहो। सबको आशीर्वाद दे रहे, 1 2 3 4 5 6 7 सुदामा कह कर हेकोर के पड़ोस से भी आ गई क्या? ये है कौन? तो पता चला कि संत आए, ब्राह्मण आता, आ गई हो। लाला के सब अपनी, सब अपनी है। पर अभी चिंता मत करो, अभी तो बाकी है। सुदामा कहे मेरे पर दया कर दादा, कितनी 11 करी पता नहीं है, तूने 2 करी होगी, हमने कितनी 11 करी, मुझ ब्राह्मण पे भी दया कर। बोले क्यों? फिर आने लगी 1 2 3 4 हजार, 1500 2000। सुदामा सुखी सुखी सुखी। कब तक आशीर्वाद देते देते थक गया, लाला की ओर देखा, लाला कितनी है? लाला ने कहा 16,100, अभी तो 2,000 हुई है। सुदामा ने कहा ऐसा नहीं कि मैं आशीर्वाद देते देते मैं ही निपट जाऊं,
मेरी हालत तो देख, मेरी दशा तो देख, कहीं ऐसा नहीं मैं आशीर्वाद देते देते मैं देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर। सुदामा ने कहा लाला एक काम करना। बोले क्या? तू सबके साथ खड़ा हो जा और एक बार में प्रणाम कर ले दादा, मेरे ऊपर दया कर। तो उस समय मेरे द्वारिका के नाथ अपनी सब रानियों के साथ खड़े हो गए हैं और मेरे द्वारिकाधीश ने सुदामा को प्रणाम किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। आज लाला ने पूछा सुदामा अरे विवाह हुआ या नहीं? ब्याह हुआ कुछ? सुदामा का हाँ हुआ लाला, ब्याह हो गया और बाल गोपाल भी है, बाल गोपाल भी है। सुदामा ने जैसे कहा बाल गोपाल है, लाला ने कहा कह रे एक ग्वाड़े को भूल गया, तूने ब्याह करा पत्रिका भी नहीं भेजी, तूने कहा कि ग्वाड़ा आ नहीं जाने तो अपने ब्याह में शोभा नहीं देगा। लोग क्या कहेंगे कि सुदामा का मित्र ग्वाड़ा है इसलिए तूने बुलाया नहीं। सुदामा देखे केरे कालिया छलिया, मैं गरीब ब्राह्मण जैसे तैसे मैंने एक विवाह किया और मैंने नहीं बुलाया तो उसमें भी तूने उल्हाना दे दी कि तू ग्वाड़े को भूल गया। कह रहे माधव मैंने एक ब्याह किया बुलाया नहीं तो तू इतनी बातें कर रहा है। तूने 16,108 ब्याह करे पीड़े चावल भेज देता, मेरे से पत्रिका मांग रहा है तो पीले चावल भेज देता। लाला ने कहा सुदामा क्या कहूं मित्र, तूने चाहे एक विवाह किया परंतु तूने मुझे बुलाया नहीं, तुझे पता था फिर भी नहीं बुलाया और अपने को तो पता नहीं था कि अपना ब्याह 16,108 विवाह तो हुए परंतु पता नहीं था कि ब्याह होगा भी कि नहीं। रुक्मणी से विवाह हुआ था, शिशुपाल पहले तैयार, एक भी ब्याह नहीं निकाला लाला ने, पूरे 16,108 बिल्कुल निकल गए पतली गली। सुदामा ने कहा कि छलिया तू कभी हाथ में आने वाला नहीं। इतने में तो मेरे लाला ने बात पलट दी, तू तो कहीं लाने वाला है नहीं, मुझे पता है तू देने वाला दाता, क्योंकि जो मेरा खुद का गुरुकुल में खा गया वो यहाँ क्या होगा। तू तो कुछ नहीं लाया होगा परंतु मेरी माँ ने कुछ भेजा है, क्योंकि भाभी भी माँ के बरा, मेरी माँ ने तो कुछ भेजा होगा, मेरी भाभी माँ ने कुछ भेजा है। अब सुदामा दबा रहा है, विचार कर रहा है ये छलिया तो अपना है लेकिन ये 16,108 क्या कहेगी, ये इसके लिए ये इसके लिए दौड़ते गए थे, भागते गए थे, ढंग की चीज भी नहीं लाया भेंट में, इसके लिए दौड़ते गए थे। तो सोचा सुदामा ने कि जब अकेला रहेगा तब दे दूंगा, तो छुपा रहा था। तो जैसे ही पोटली छुपाने लगा सुदामा, लाला मुस्कुराए कह रहे बुढ़ापा आ गया परंतु अभी आदत नहीं गई। अरे अभी भी आदत नहीं गई। सुदामा भी विचार करे कि तू भी छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे समय में सुदामा जी की कौख से चावल की पोटली लाला ने छीन ली। जैसे ही चावल की पोटली छीनी, कपड़ा तो जर था, कपड़ा फट गया, चावल बिखेरने लगे। जैसे ही चावल गिरने लगे, मेरे लाला ने, मेरे राघव ने एक मुट्ठी चावल लिया और कच्चे चावल, दूसरा खा गए, तीसरी मुट्ठी चावल लेना। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ दिया। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया।
रुक्मणी जी कह रहे स्वामी खा तो रहे हो परंतु पेट दुखेगा दौड़ना हमको पड़े, कच्चे चावल खा रहे हो। तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्योंकि रुक्मणी जी जानते हैं कि द्वारकाधीश ने 2 मुट्ठी चावल में अपना संपूर्ण वैभव सुदामा को प्रदान कर दिया है। अगर तीसरी मुट्ठी चावल की खा ली तो अपने को झाड़ू लगाना, सुदामा क्या फिर दासी बन के सेवा करना पड़ेगा अगर तीसरी मुट्ठी चावल की खा ली तो। एक भाव तो ये हुआ, और दूसरा भाव भी बड़ा सुंदर है। चे देते हैं कहां पैसे लग रहे कहने। दूसरा भाव ये है कि सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल खाए और रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी कह रहे कि द्वारकाधीश तुम तो छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, इसे तुम तो छोड़ दो। इसने तुम्हारे हिस्से के 2 मुट्ठी चने खाए, तुमने 2 मुट्ठी चावल खा लिए, हिसाब भरा। 2 मुट्ठी चने खाए, तुमने चावल खा लिए, हिसाब भरा। आप ब्याज मत लो। ये तीसरी मुट्ठी अगर चावल खा ली तो ये क्या हो गया? ब्याज। फिर दुनिया भी ब्राह्मणों को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि सेठों के सेठ सावरिया सेठ ने जब ब्याज लिया तो मैं क्यों छोड़। इसलिए रुक्मणी जी ने रोक लिया, दया करो, तीसरी मुट्ठी रहने दो। जैसे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, मेरे कान्हा ने मन ही मन कहा, रुक्मणी तुमने आज ब्राह्मण को दान देने से मुझे रोक लिया, तुमने ठीक नहीं किया। अगर लक्ष्मी ही रोकने लग जाएगी, धर्मपत्नी ही दान से रोकने लग जाएगी, इसका मतलब कि कलयुग का आगमन होने वाला। आज सुदामा जी का बड़ा स्वागत हुआ, आतिथ्य हुआ, सत्कार सेवा है। विश्वकर्मा जी को भेज दिया है पोरबंदर गुजरात। जाओ सुदामा की नगरी का इस प्रकार से निर्माण करो कि द्वारिका से 21 हो। दान करो तो 21, और अपने लिए लाओ तो 19। मैंने कह रहा भागवत की कथा कह रहा, लेकिन हम क्या करते हैं, दान करना हो तो 19 भी हो तो चले दादा, यहां तो 16 में तो 21। दान करो तो 21, 20 भी नहीं। तो वही कह रहे हैं, सुदामा को ऐश्वर्य दिया भगवान। सुदामा को ने कहा मित्र चलू, दिव्य वस्त्र पहनाए गए थे, लालान का पहले इनको उतार। सुदामा ने कहा जय राम जी के देने वाला दाता नहीं, जिसने पहने हुए वस्त्र उतरवा लिए तो कृष्ण ने क्यों उतरवाए वस्त्र? लोग यह ना कहे कि एक गरीब जब एक अमीर के घर जाता है तो हमेशा मांगने जाता है, लेने जाता है। अरे मेरे मित्र के जैसा दानी कौन होगा, जिसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था, वो मेरे लिए भेंट लेकर के आया था, उसने फिर भी दिया, तो फिर मैं क्यों न दूं? दान में दान, गुप्त दान। ये वस्त्र उतरवा लिए। कहीं ऐसा न हो कि लोग कहे कि आया था ना मांगने, लोग कहते नहीं मांगेगा नहीं मांगे, लेकिन मांग लिया ना सुदामा ने। एक गरीब जब अमीर के घर जाता तो मांगने ही जाता है। मेरे मित्र ने जीवन भर कभी नहीं मांगा, आज अंत में उसे कलंक लगने नहीं दूंगा। सुदामा जी को विदा किया, दादा सुदामा जाओ, आते रहना, अपने मित्र को ग्वाले को कभी भूलना नहीं। सुदामा जी चले। बड़े भाव से कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ। सुदामा जी को विदाई दी। सुदामा जी जा रहे हैं। बलभक्त वत्सल भगवान की। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कहीना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कहीना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना।
गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, वो सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, वो लूट के ले गया दिल जिगर, वो सावरा जादूगर, वो सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, वो मेरा सावरा, वो सावरा मेरा सावरा, वो मेरा सावरा, वो मेरा सावरा, लूट के ले गया दिल जिगर, वो लूट के ले गया दिल जिगर, वो सावरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर हो। सुदामा मन ही मन हरि का स्मरण करते हुए क्या बात है जा रहे हैं। आया नवसा चले जावागा, आई लाया लाई ले जावा जैसा, ओ भाई जैसा नवसा चली जावागा, जैसा आया नवसा चली जावागा, आई लाया लाई ले जावागा, जैसा आया नवसा चली जावागा, आई लाया लाई ले जावागा, आया नवसा चली जावागा, हो जैसा भैया जैसा, हो जैसा आया नवसा चली जावागा, जैसा आया नवसा चली जावागा। दाता न सुंदर काया, देवी दाता न सुंदर काया, देवी दाता न सुंदर काया, देवी दाता न सुंदर काया, करिल भजन भाई छोड़ी न माया, 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 माया का जयो माया जैसा आया नवसा चली जावागा, आई लाया कहीं ले जावागा, जैसा आया नवसा चली जावागा, आई लाया कहीं ले जावागा, जैसा आया नवसा चली जावागा। घर मारे बोला घर मारी
मनोरथ नरतन पायो, मनोरथ नरतन पायो। भागवत पुराण को यो अवसर आयो, भागवत पुराण को अवसर आयो, भागवत पुराण को यो अवसर आयो, भागवत पुराण को अवसर आयो। फिर काय कहेल छे? अरे कथा सुनी ना पण करी जावांगा, आया नवसा चली जाऊंगा, कथा सुनी ना अपन कही जाऊंगा, आया नवसा चली जाऊंगा। भाई जैसा भक्ति जैसा तेरा जैसा आया नवसा चली जावांगा, आया नवसा चली जाऊंगा, आया नकाई ले जाऊंगा, आया नवसा चली जाऊंगा। पानी कोई देखी रहो बाट, जोरे पानी कोई देखी रहो बाट, पानी कोई देखी रहो बाट, जोरे पानी कोई देखी रहो बाट। पानी असा पानी भाई पानी मांगी मांगी बनी जवांगा, बसाया न बसा चली जवांगा, ताई लाया नकाई ले जावांगा, लाया न बसा चली जावांगा, लाया नकाई ले जावांगा, लाया न बसा चली जावांगा, ताई लाया नकाई ले जावांगा, लाया न बसा चली जावांगा। भाई जैसा हो जैसा आया न बसा चली जावांगा, लाया न बसा चली जावांगा। लाया न ताई ले जावांगा, जैसा आया न बसा चली जावांगा, ताई लाया नकाई ले जावांगा, जैसा आया न बसा चली जावांगा, जैसा आया न बसा चली जावांगा, जैसा आया न बसा चली जावांगा। सुदामा चले
सुदामा जैसे अपने नगर के समीप आए, क्या देख रहे हैं कि सुदामा नगरी की तो काया ही पलट गई। इसलिए कहते हैं कि जाया करो कहां, द्वार का। कहां जाया करो, कहां जाया करो, द्वार का। बोले गुरुजी लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं, चले गए और लग गया तो भरोसा थोड़े समय का। अब तो आदमी जाने के पहले भी सोचे जाए कि नहीं जाए। द्वारका, सुदामा जी एक बार द्वारका गए और उनका जीवन बदल। हम भी जाए द्वारका, रोज रोज जाओ। गुरुजी कहने में कुछ लगा, द्वारका रोज जाओ। जीवन में नहीं जाना होता, तुम रोज भेज रहे हो। तो द्वारका है कहां, कहां है द्वारका? द्वारका जो आपके गांव में, घर में जहां ठाकुर जी विराजित है ना, उनका द्वार ही द्वार का। वहां द्वार तक जाया करो, मंदिर तक जाया करो। गुरुजी जाते जाते तो बहुत उलझन बता रहे हो, अभी तक नहीं बुझा। अब उलझा रहे हो, अब मंदिर ही भी जाए, मत जा। क्यों कह रहा हूं? जब मंदिर का निर्माण होता है, सावधान, जब मंदिर का निर्माण होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, महोत्सव होता है, तो उस दिन क्या होता है? बोले इधर बैंड, इधर बाजे, इधर ढोलक, उधर डीजे, चले ना चक्का चक, बैंड बाजे डीजे सब चल रहा है। भगवान की शोभा यात्रा निकल रही है। भगवान कहते दादाओ ध्यान रखना, नहीं तो आज मैं खड़े खड़े पूरे गांव में घूम रहा हूं शोभा यात्रा। मेरे ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाले तो जाए ना खड़े खड़े। और ध्यान रखना, मुझे बिठा तो रहे हो, मुझे ला तो रहे हो, लेकिन मिलने जुलने भी आया करना, नहीं तो मंदिर में बंद कर देना। वही बंद कर देना। अब पुजारी जी जाने और ठाकुर जी जाने, अपना तो झंझट खत्म। तो ठाकुर की शोभा यात्रा निकाली जाती है ना, अर्थात मेरे ठाकुर कह रहे हैं कि आज मैं तेरे द्वार का हूं, आज मैं तेरे द्वार पर चलकर आया हूं, आज तो मैं आ गया कि मेरा ध्यान रखना। लेकिन तुमने भी रोज मेरे द्वार पर आया करना। तो तुमने तो आज बिठा दिया, मैं खड़ा ही हूं, तुम 2 मिनट जाओगे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, बच्चे की नौकरी लग जाए, बहू अच्छी मिल जाए, बेटा भी हो जाए, बेटी के लिए अच्छा दामाद मिल जाए, बंगला बन जाए, गाड़ी आ जाए, जय राधा माधव। भगवान कहेगा थोड़ा दम तो ले लेता, थोड़ी सांस तो ले लेता। 2 मिनट नहीं आया और 2 जन्म में नहीं मिले, इतना मांग ली। 2 मिनट के लिए आया और 2 जन्म में नहीं मिले, इतना 2 मिनट में मांग लिया। मेरा ठाकुर का भाई तेरे घर ही अच्छा है, तू इतनी डिमांड पूरी नहीं हो। तो द्वार का, प्रभु के द्वार पर आप पहुंच गए, मानो आप द्वारिका पहुंच गए। इसलिए आया जाया करो। बंद हो। जैसे सुदामा अपने नगरी में पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया। ये सुदामा का नाटक है क्या? वहां भी द्वारपालों ने रोका, यहां भी द्वारपालों ने रोका। बोले कौन? मैं सुदामा ब्राह्मण, मैं द्वारका गया था। कि हमारे स्वामी भी सुदामा, वो भी द्वारका गए। द्वारपाल सोच रहे कि सुदामाओं की कमी है, कि द्वारका जाने वालों की कमी है, ये हमारे स्वामी नहीं हो सकते। सुदामा ने कहा जय राम जी की, घर भी गया, बच्चे भी गए, द्वारका क्या गया, यहाँ तो सब गए। इतने में सुशीला जी ने देखा, तो सुशीला जी ने तो 16 श्रृंगार किया हुआ था, राधा माधव का प्रसाद है।
सुशीला जी सज धज की थी, सखिया साथ में थी। देखा सुदामा जी को, सुदामा जी को जैसे देखा, सुदामा जिनका देवी मेरी पत्नी थी सुशीला नाम की, कहीं देखा? सुशीला देख रही है, स्वामी मैं सुशीला हूं। सुदामा देखते गिरेगी, ये सुशीला कहाँ 16 श्रृंगार न कहाँ दिव्य वस्त्र, सुशीला को पहचान नहीं पाए। सुशीला जी को बड़ा दुख हुआ। सुशीला को, स्वामी धिक्कार इस धन को, धिक्कार इस श्रृंगार को, जिससे मेरा पति मुझे न पहचान पाए। सुशीला जी ने भी कहा, स्वामी मुझे श्रृंगार नहीं चाहिए, मैं आपकी सेविका सुशीला हूं। मेरा सुदामा मुस्कुराए, शब्दों पर ध्यान देना, सावधान। सुदामा मुस्कुराए, मेरा सुदामा आज पहली बार मुस्कुराए है सुशीला को देखकर। सुशीला, सुशीला मैं यूं ही उस छलिया को मार्ग में दोष दे रहा था, परंतु मेरा काना तो, मेरा ग्वाला मित्र तो बड़ा बुद्धिमान निकला। सुशीला देख, मुझे उसने कुछ भी दिया नहीं, जो दिया वो तुझे दिया है, क्योंकि तुझे सब चाहिए था, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए था। इसलिए सुदामा मुस्कुराए। सुदामा ने कहा, सुशीला तुम्हें धन चाहिए था, वैभव चाहिए था ना, मेरे लाला ने तुम्हें दे दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा धन जाने। मुझे तो मेरे तो गोविंद गोपाल, दूसरो ना कोई। सुदामा जाने लगे। सुशीला ने कहा, स्वामी इस धन को धिक्कार है, मेरे कुल को धिक्कार, मेरे माता पिता को धिक्कार, अगर मैं इस धन के लिए अपने इस पति को छोड़ के चले जाऊं। स्वामी मेरे धन के लिए नहीं भेजा था तुम्हें द्वारिका, मैंने तो तुम्हें द्वारकाधीश के दर्शन के लिए भेजा था। अगर आपको ऐसा लगता है मैंने धन के लिए भेजा, तो ये सुशीला पहले भी आपकी सेविका थी, आज भी सेविका है। हमें यह धन वैभव नहीं चाहिए, हम इस नगरी को ही छोड़ देंगे और आप जहां कहोगे वही रहे। आज सुशीला और सुदामा उस ऐश्वर्य को छोड़ करके जा रहे। हमें धन नहीं चाहिए। हे माधव, अगर इस धन के चक्कर में फंस गए तो हम मोह माया में पड़ जाएंगे। इस धन के चक्कर में पड़ गए तो हम चिंता करेंगे किसकी रखवाली कैसी हो, ये बड़े कैसे, हमारा चिंतन छूट जाएगा और चिंता बढ़ जाएगी। हमें चिंतन चाहिए, चिंता नहीं चाहिए। सुशीला और सुदामा दोनों उस ऐश्वर्य को छोड़कर जाने लगे। उसी समय द्वारकाधीश की जय हो। भगवान द्वारकानुनाथ द्वारकाधीश उपस्थित हो गए। सुदामा, ये होता है पतिव्रता नारी का धर्म। सुदामा को जाना पड़ा और सुशीला के द्वारकाधीश को आना। सुदामा मित्र चिंता मत करो, इस ऐश्वर्य का सुख भोगो, इस धन को धर्म में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ, दान में लगाओ। भगवान द्वारकाधीश अंतर ध्यान। भगवान द्वारकाधीश अपने सभा में उपस्थित है। अब तो कितने 16,108 सबके साथ है। रुक्मणी जी विराजित थी। रुक्मणी जी के मन में भाव आया, अबे माताएं भी जब फ्री रहे ना तो सीधी नहीं बैठती, बिल्कुल इनका दिमाग चलता रहे। इतना दिमाग चलाए, इतना दिमाग चलाए। अब रुक्मणी जी भी फ्री, सेवा करने वाली तो 16,107 है। अब जब फ्री रही तो एक दिन कह रही द्वारकानाथ को, स्वामी एक बात कहें, आज बता ही देना। अभी तक तो झगड़ा 16,108 का था, तो आज झगड़ा किसका हुआ? आज रुक्मणी जी कह रही है, स्वामी आपने जब रामावतार लिया था, एक पत्नी व्रत धारण किया था, तो सीता जी सुंदर थी या मैं सुंदर? नारी जात सब सहन कर ले, चाहे जितना कर लो सहन कर ले साहब, चाहे जितना उसको कष्ट दे दो, चाहे जितना पीड़ा दे दो, परंतु दो बात सहन नहीं हो।
सावधान। अगर अपन सोचे कि अपने घर में रामायण हो, तुम्हारे लिए कह रहा हूं, इनको तो बहुत है ना? अगर अपन चाहते हैं अपने घर में रामायण हो, महाभारत नहीं हो। एक दिन तो विस्तार से व्याख्या कर चुका हूं बीच में, आज थोड़ा सा उसको टर्न दे दे। अपन चाहते हैं अपना घर अयोध्या बने, अपने घर में रामायण हो, तो दो चीज का ध्यान रखना। एक तो अपनी पत्नी के सामने दूसरी नारी की प्रशंसा मत करना, नहीं तो खबरदार। दूसरी नारी की प्रशंसा मत करना, और अगर कर देना तो फिर तो और गलती से भी खानदान पे मत पहुंच जाना हो। बोल भक्तवत्सल भगवान। अगर तुम पहुंच गए नहीं खानदान पे, तो तुम तो माँ और बाप पे जाओगे तो तुम्हारी 21 पीढ़ी इकट्ठी कर दे। इसलिए घर में रामायण चला करेगी, तो अपने को तो रामायणित करना दादा, महाभारत अपने बस के बाहर। आज रुक्मणी जी ने भी वही कहा, स्वामी सीता जी सुंदर या रुक्मणी। मेरे माधव ने बात को टाला, रुक्मणी रुक्मणी है, सीता सीता है, बात खत्म। अरे सीता सीता है, जानकी जानकी है, रुक्मणी रुक्मणी है। अब त्रेता की बात त्रेता में गई, द्वापर की बात द्वापर में। परंतु देवी तो हट पड़ गई, आज तो बताना आज पड़ेगा। भगवान का अपने बस की बात नहीं। अब रुक्मणी जी की बात खत्म नहीं हुई, उसके पहले गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने कहा आज फैसला अपना भी हो जाए। गरुड़ जी आए, भगवान एक बात कहूं, मैं थोड़ा सा, मुझे भी ऐसा लगता है। क्यों? अरे मेरे समान कोई बलवान है? द्वारका के नाग के आज सबने प्लानिंग करी है क्या कि आज तो महाभारत होगी? गरुड़ जी की बात खत्म होती, इसके पहले वो सुदर्शन चक्र भी आ गए कि अपना भी फैसला आज खरीद दो, हमारा भी आज फैसला हो जाए। सुदर्शन चक्र आया, बोले भगवान कोई हमसे बड़ा शक्तिशाली है? भगवान का मेन आयुध है सुदर्शन चक्र, इसके बिना काम नहीं चले। जब भी हो सुदर्शन, क्या नाम है? सु। भगवान हमेशा किसे अपनी बराबरी में रखते हैं? किसे रखते हैं? बस ऐसी स्थिति रहती सुदर्शन की, बरा न ऊपर ना नीचे। सुदर्शन को देखना भगवान को, जब भी सुदर्शन चक्र है बिल्कुल सुदर्शन। जिसकी दृष्टि सुंदर है, जिसकी दृष्टि में कोई दोष नहीं है, वही सुदर्शन है। देखना हो तो अच्छी चीजें देखो, मेरे श्याम सुंदर को देखो, सावरे सरकार को देखो, राधा रानी की ओर निहारो। सुदर्शन, सुदर्शन आया, सुदर्शन जी की बात पूरी हो। भगवान ने कहा अपने बस की बात, और जब भगवान के बस की बात नहीं रहे तो काम कौन करता है? भक्त। कौन करता है? भक्त। उसी समय मेरे ठाकुर ने कहा गरुड़ एक काम करो, मेरा एक भक्त है उसे ले आओ। रुक्मणी का भक्त को जाने दो, अभी तो फैसला करो फैसला। द्वारका के नाथ ने कहा बस वही कर रहा, गरुड़ तुम जाओ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तुम जाओ, मेरे भक्त हनुमान को बुला के लाओ,
कहना द्वारकानाथ ने स्मरण किया है। अब गरुड़ जी को जैसे ही काम बताया ना, आजकल व्यक्ति को काम भी दो ना सोच समझ के दो, उसके लेवल का लगना चाहिए। काम में भी आदमी का लेवल है, क्या है लेवल। काम बताओ तो बोले मैं जरा आदमी देखते तो काम बताना चाहिए, मैं ये काम करूं, और नहीं बताओ तो कोई बताता नहीं, फिर फंसे। गरुड़ ने कहा कि मुझे भेजा भी तो बंदर को लेने के, अरे भेजते किसी वीआईपी को लेने के लिए भेजते तो मेरी भी शोभा रहती और उनकी भी शोभा रहती, जाने वाले की भी और आने वाले की भी। अब मैं गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन और लेने जाऊं एक बानर को। द्वारकानाथ मुस्कुरा रहे हैं, गरुड़ जा। गरुड़ जी चले, सुदर्शन चक्र से कह दिया, सुदर्शन अब मेरी आज्ञा के बिना कोई द्वारिका में प्रवेश न करे, जाओ रक्षा करो द्वार। सुदर्शन जी द्वार पर गए। तुम्हारा दुनिया में देव